फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर वॉच करें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इसके बारे में हमें पहले जानना होगा कि इसके फार्मूले क्या होते हैं और ये समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एन इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस, यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया होगा, सीरीज दी होगी a1 + a2 + a3 डैट डैश an, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। इससे 2bn अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP, जो भी हमारी सीरीज होगी वो AP में होगी। उसको हमें कैसे जानना है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें पहले निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस, पहले A1 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, A2 को आपको बोलना है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस तरह से आपको ये सीक्वेंस सीरीज गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, AK = AK - 1 = D। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। A इज अ कांस्टेंट, A आपका कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ K की वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है। फॉर ऑल K = 1 2 3 4 डैट डैश Cn तक। नोट यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट टर्म इज A जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि A आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और जो D है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। हमें कैसे पहचानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 2 5 8 और 11। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है, 8 है और 11 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, और इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का है, और इसके बीच में डिफरेंस है 3 का। हमें डिफरेंस कैसे निकालना है, 5 - 2 = 3 आ गया। और दूसरा अगर हम टर्म लेते हैं तो भी आपका D कितना आ जाएगा, 8 - 5 = 3, 11 - 8 = 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3 है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी होगा। ये जो मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ये K की वैल्यू, तो K की वैल्यू यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करना है, पहले K = अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आता है, D = आपका निकल के आएगा A1 - A0। K की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो D = आपका निकल के आएगा 2 - A2 - A1। अगर हम K की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो D आपकी वैल्यू आएगी A3 - A2। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है निकालना होगा, तो इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, 10 है, 6 है, 2 है और -2 है। ये भी आपका AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 6 - 10 करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -4 आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 - 6 करते हो तो भी -4 आता है। आगे वैल्यू आपकी -2 दी हुई है, तो -2 में -2 इसको माइनस करेंगे तो -4 आएगा। तो यानी कि आपको दिख रहा है कि -4 दोनों में, सभी में अगर हम कोई भी टर्म माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। इसका मतलब ये भी है कि आप बता सकते हो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब देखिए पर हमें पढ़ना है कि जनरल टर्म ऑफ AP, यानी यहाँ पर हमें जानना है कि जनरल टर्म क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लेट कर लिया A इज अ फर्स्ट टर्म एंड D is a common difference
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होगा, जैसे कि हमने जनरल फॉर्म लिखा a है, और दूसरा जो आपका आएगा a प्लस डी। ये d क्यों आएगा? क्योंकि हमें कोई भी, अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 2, 5, 8, 11, इस तरह से ये AP में है। अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो 3 आ रहा है, इन सब का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसमें से 2 में से अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं तभी 5 आ रहा है, और इसमें से हम प्लस का 3 ऐड कर रहे हैं तभी 8 आ रहा है, यानी कि इसमें प्लस का 3 ऐड कर रहे हैं तभी 11 आ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका प्लस ऐड हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया हुआ है। अब दूसरा, अगर हम इसमें डी को और ऐड करते हैं तो a प्लस 2d हो जाएगा, और a प्लस 3d, सिमिलरली a प्लस 4d। इस तरह से आपका ये AP में आपकी सीरीज बनेगी जो जनरल फॉर्म की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें जानना है, जो पहला टर्म है हमारा a, इसको आपको लिखना है। जो फर्स्ट टर्म है आपका a है, a को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म में हमें क्या लिखना है? जो दूसरा टर्म है आपका a प्लस, सेकेंड टर्म आपका a प्लस डी है, और इसको हमें लिखना है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली आपको थर्ड टर्म अगर यहाँ पर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म अगर आप लिखते हो यहाँ पर, फोर्थ टर्म a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? अगर हमें कभी क्वेश्चन में nth टर्म निकालने के लिए बोलता है तो क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म का फार्मूला होता है। ये कहाँ से निकल के आया? इसी से निकल के आया, जनरल फॉर्म से। अगर हमें यहाँ पर nth टर्म निकालना है AP का, और वो कहाँ से है? एंड से, फ्रॉम द एंड। यहाँ पर लिखा है nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड। अब देखिए कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म, जो आपका लास्ट टर्म होगा उसको लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, लास्ट टर्म होगा, और प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू माइनस डी। इसको आप सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म को हम यल से लिख देते हैं, और माइनस, इसका माइनस वैल्यू आ जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होगा लास्ट टर्म निकालने के लिए। अभी तक जो हमने बताया था वो कुछ फार्मूले थे, और AP सीरीज होती क्या है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, वो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब हमें एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इफ़ 4/5, x, 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। ये किस में है? आपका AP में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पर ये सीरीज आपकी गिवन है 4/5, x, 2, यानी कि ये जो सीरीज है A1 है, A2 है, ये आपका A3 है। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि A1 इज इक्वल टू 4/5 है, और A2 इज इक्वल टू आपका है x, और A3 आपका है 2। तो कॉमन डिफरेंस जो हमें पता है क्या होता है उसको निकालना है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या निकल के आएगा? जो d इक्वल टू होगा कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू वो होगा, देखिए A2 माइनस A1 भी होगा इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी होगा। तो इसी में आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका निकल आएगा। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 आपका गिवन है x माइनस 4/5 इक्वल टू A3 आपका गिवन है 2 माइनस x। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस x। x को हम इधर ले आएंगे तो x प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 2। इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4/5 हो जाएगा।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू इसमें 1 एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 5 यानी कि 2 5 जा 10 और प्लस का 4, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2x इज इक्वल टू 14/5, यानी कि यहाँ से आप x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 14/5 इंटू 2 7 जा 14 यानी कि 7/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों 7/5, यही आपका आंसर होगा। हमें x की वैल्यू को ही यहाँ पर फाइंड आउट करना था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो भी टर्म्स आपकी गिवन है वो AP में है। तो देखिए इसको भी सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही करना है। यहाँ पर जो सीरीज आपकी दी हुई है k + 9 है और 2k - 1 है और दूसरा है आपका 2k + 7 है। ये आपका A1 है, ये A2 है और ये A3 है। यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे तो A1 इज इक्वल टू है आपका k + 9 और A2 इज इक्वल टू है 2k - 1 और A3 इज इक्वल टू है 2k + 7। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होगा A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। अब देखिए इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। A2 - A1 यानी कि 2k - 1 और माइनस का यहाँ पर आएगा k + 9 इक्वल टू A3 2k + 7 और माइनस है आपका A2 की वैल्यू है 2k - 1। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि माइनस का साइन आपका ब्रैकेट के बाहर होगा, क्योंकि अंदर के साइन भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k - 1 और माइनस का k और माइनस का 9 इक्वल टू 2k + 7 माइनस का 2k और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2k यहाँ पर 2k में से माइनस k हटेगा तो कितना हो जाएगा k बच जाएगा और ये आपका ऐड हो जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू, इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2k कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है। 7 में से 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए k - 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, तो k इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में वैल्यू हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू आपका 18 आ जाएगा। यहाँ पर हमें k की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 1/2a, 1 - 2a/2a और 1 - 4a/2a। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस केवल फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, D आपको निकालना है A2 - A1। ये आपका क्या होगा A1 है, इसको आप A1 मान लेंगे और इसको आप A2 लेट कर लेंगे और इसको आप A3 लेट कर लेंगे। A2 - A1 करना है तो सॉल्व कर लेंगे। 1 - 2a/2a माइनस 1/2a, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है। देखिए 1 - 2a माइनस 1/2a, ये आपका -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी -2a/2a, ये इससे कैंसिल होगा, माइनस का 1 बच जाएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन AP। हमें 15 टर्म बताना है। तो देखिए ये AP में आपकी सीरीज गिवन है,
21, 18 और 15। पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो हमें 15 टर्म है वो आपका A15 निकालना है, और A इज इक्वल टू आपका पहला टर्म है 21। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है, 18 में से माइनस करना है 21 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए हमें A15 निकालने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आपकी 21 है प्लस n आपका यानी कि 15, क्योंकि हमें 15 निकालना है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि n आपका 15 गिवन है। 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 3, इसको सॉल्व करिए 21 प्लस ये आ जाएगा 14 इंटू माइनस का 3, 21 माइनस 42, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 21 आ जाएगा। यानी कि A15 आपका जो 15 टर्म होगा वो माइनस का 21 होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ AP 14, 9, 4, -1 और -6। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, A आपका दिया हुआ है 14 है और हमें A12 फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो 9 माइनस 14 कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला लगाना है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें आपको वैल्यू रखना है 14 प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 12 है, इंटू D की वैल्यू है -5। सोल्व करेंगे तो 14 प्लस 11 इंटू माइनस का 5, और सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 55, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 41 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा 12 टर्म आएगा माइनस का 41 आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है, फाइंड द nth टर्म ऑफ 5, 11, 17 और 23। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करना है, nth टर्म बताना है। a इक्वल टू आपका 5 है और d इक्वल टू आप यहाँ से निकालेंगे 11 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 6, और n यानी कि आपका nth टर्म है, तो फार्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 6n माइनस 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6n माइनस 1। आपका जो nth टर्म होगा an इज इक्वल टू 6n माइनस 1 होगा, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल देखिए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, फाइंड द 37th टर्म ऑफ AP। इसमें 37th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, और ये भी आपकी जो सीरीज है वो AP में गिवन है। तो देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है, A37 तो हमें फाइंड आउट करना है, और A इक्वल टू आपका 6 दिया हुआ है, D इक्वल टू यहाँ से हम निकालेंगे 7 होल 3/9 माइनस 6 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 7 जा होता है 63, 63 में 3 और ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा अपान 7 और माइनस का 6, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 66 माइनस 9 है यहाँ पर, 66/9 माइनस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 66, इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 54, और सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, पर ये जो D आ जाएगा 12/9 आएगा।
अब हमें फार्मूले में रखना है A37 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू रखिए 6 प्लस n-1 यानी कि 37 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 12/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस यह आ जाएगा 36 इंटू 12/9। 9 से कट जाएगा, 9 4 जा होता है 36, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 12, यानी कि A37 जो आपका आंसर निकल के आएगा 6 प्लस 12 4 जा 48। अब इसे और सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 54, यानी कि A37 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 54 होगी। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में गिवन है। ये फ्रैक्शन वैल्यू देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट सभी के एक ही जैसे हैं और आपको अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो आपको आंसर्स जल्दी आसानी से निकल के आ जाएंगे। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है 5.1 एक्सरसाइज में। कुछ क्वेश्चंस अभी और भी रिमेनिंग है, वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है। आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उनको आपको जितने भी वीडियोज मैंने अभी तक प्रोवाइड किया है उनको आपको क्या करना है, वॉच करना है। वॉच करेंगे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए और धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।